दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में माँ का जो स्थान है सबसे ऊंचा माना गया है। और जो माँ कहा जाता है कि जो माँ की ममता है, अपने बच्चों के प्रति जो ममता होती है वो कभी नहीं डगमगा सकती। लेकिन कहीं कहीं ये बात गलत साबित हो जाती है। कोई कोई ऐसी माँ होती है, ऐसी ऐसी कांड कर देती है अपने बच्चों के साथ कि आदमी सोचता ही रह जाता है कि ये कैसी माँ है, और वो माँ के नाम पर कलंक हो जाती है। ऐसे ही एक घटना है माँ और बेटी की, कि माँ अपनी बेटी के साथ कैसा हयानियत करती है। और जब इस सच्चाई का पता चलता है, इस सच्चाई का खुलासा होता है, तो लोग इस बात को सुनकर अचंभित हो जाते हैं और पुलिस भी अचंभित हो जाती है कि कैसी माँ है। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मध्य प्रदेश के एक जिला है सिवनी, और इसी सिवनी इलाके में एक थाना है मंडोल। उसी में एक राकेश नाम का आदमी रहता था। उसका एक बीवी थी और उसके एक बेटा था। और उसकी जो बीवी थी दूसरी बच्चों की माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी। और जब ऐसे ही समय बीतता रहता है, फिर एक दिन वो उसका जो प्रेग्नेंट उसकी बीवी रहती है उसको एक बच्ची को जन्म देती है। और जब बच्ची को जन्म देती है तो भगवान की मर्जी देखिए उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो जो राकेश नाम का आदमी रहता है उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दो दो बच्चे को संभालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। फिर जो आसपास के लोग रहते हैं कहते हैं कि तुम दो दो बच्चों को कैसे संभालोगे, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हो क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। सबकी राय सुनकर उसका भी मन करता है कि मुझे शादी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसकी आर्थिक जो परेशानी थी बहुत ही ज़्यादा थी। इधर अकेले घर में खाना बनाना, दो बच्चों को संभालना, घर बाहर का काम करना बहुत बड़ी बात थी। इससे वो एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम निभा रहता है। वो उस लड़की से शादी करके उसको दुल्हन बना के अपने घर लाता है। जब अपने घर लाता है तो निभा के ऊपर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहती है, लेकिन जो समाज के डर से, आसपास के लोगों के डर से थोड़ा अपना कर्तव्य निभा रही थी। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी जैसे तैसे उठा रही थी, लेकिन बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर रही थी, अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रही थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। जो राकेश रहता है कहता है कि घर में संभालने वाली, बच्चों को संभालने वाली आ ही गई है। फिर वो बाहर जाने के लिए सोचता है। तो जब बाहर जाने के लिए सोचता है तो उसकी जो बीवी रहती है निभा कहती है कि मैं भी बाहर जाऊंगी, मैं यहाँ पर अकेली रहने के लिए तुमसे शादी करके नहीं आई हूँ, और मैं तुम्हारे बच्चों की नौकर नहीं हूँ कि उसको पालूंगी। राकेश मजबूर हो जाता है। फिर निभा अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है और वहाँ पर जाकर कमाता है। इसके बाद चारों साथ में रहने लगते हैं। ऐसे ही करते करते दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। उसकी धीरे धीरे बेटी भी जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इधर जो निभा रहती है वो दोनों बेटे बेटियों को अच्छी तरह से परवरिश नहीं करती है। उसको मारती डांटती है, फटकारती है, हमेशा अलग अलग तरह की उसको उलाहना देती है, ताने देती है कि तुम कैसी बेटी हो, तुम्हारे पैदा होती है तुम्हारी माँ मर गई। ऐसे करते करते उसके बहुत ही ताने देती रहती है। उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं करवाती है और घर का काम काज भी हमेशा करवाती रहती थी। और जो राकेश रहता है वो अपनी बीवी में इतना खो जाता है कि उसको भी पता नहीं चलता है कि हमारी बीवी हमारे बच्चों के साथ क्या कर रही है, कैसा उसके साथ बर्ताव कर रही है। पता न वो उसके साथ क्या कर गई थी कि अपनी बीवी में ही खो जाता है और अपने बच्चों की देखभाल वो भी नहीं करता है। ऐसे ही करते करते दोस्तों समय बीत जाता है। एक दिन राकेश अपने काम से घर लौटता है। वो ज़्यादा ही ड्रिंक किया होता है, नशे में धुत रहता है। तो अपनी बीवी से पूछता है कि निभा, अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो निभा कहती कि उसको क्या काम ही है, वो कलमुही करेगी क्या, होगी कहीं सोई होगी।
इतना कह देती है। फिर जो राकेश रहता है अंदर कमरे में जाता है, वहाँ पर देखता है तो उसकी बेटी सोई रहती है। बेटी जवान हो चुकी होती है। जब सोई रहती है तो उसके पता न मन में क्या समाता है, वो बेटी को सोई हुई देखकर उसके मन में कुछ और ही चलने लगता है। वो अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, और जब जबरदस्ती करने लगता है तो उसके कपड़े हटाने लगता है दोस्तों। तो जो लड़की रहती है गिड़गिड़ाने लगती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, भले ही मुझे मार लीजिए लेकिन मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत मत करिए। लेकिन जो उसका पिता रहता है बहुत ही हयानियत की तरह बर्ताव करता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि मेरी बेटी है, मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। इसके साथ वो बलात्कार करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। और जो उसकी बीवी रहती निभा, वो सब कुछ जान जाती है, सब कुछ बाहर से ही जान जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी कोई उसका विरोध नहीं करती है। इसके बाद जो राकेश रहता है उस दिन बलात्कार करता है। फिर लड़की रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन उसके दुख को कोई नहीं समझता, नहीं बाप समझता, नहीं उसकी माँ समझती है। फिर आए दिन ऐसे ही करके शराब पी पी के उसका जो राकेश रहता है आता रहता और अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार करता रहता था। एक दिन जो निभा रहती है वो बाहर बैठी रहती है। जो आजू बाजू के लोग रहते हैं उसमें से एक जो आदमी रहता है वो कहता है कि निभा तुम्हारी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। निभा कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी सौत का बेटी है, सौतन का, और उसे मैं प्यार नहीं करता हूँ। बहुत ही उसके माने उसके व्यवहार को लेकर बहुत ही बेकार बातें करती है कि अच्छी नहीं लड़की है, ऐसे करती है वैसे करती है। तो जो वह इंसान जान जाता है कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करती है, तो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ रात बिताना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, आपत्ति है। निभा रहती कहती मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ जो मन वो कर लो। फिर उसका पति राकेश आ जाता है। राकेश को पता ना वो क्या खिला दी होती है, तो उसको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रहती है। फिर राकेश और वो जो इंसान रहता है युवक, वो और एक और आदमी रहता है, तीनों मिलकर उस लड़की के साथ रेप करते हैं बारी बारी से। उसके साथ जब रेप करते हैं बारी बारी से, तो वो तो पहले अपने पिता के रेप में तड़प ही रही थी वैसे व्यवहार में। फिर देखती है कि मेरे साथ 2 लोग और भी आ गए हैं, तो बेचारी करती भी क्या, बुरी तरह से टूट जाती है। और जब कुछ देर बाद अपने कपड़े ठीक करती है, इसके बाद वो कहती है कि वो सोचती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मौत भी नहीं आ रही थी। और जी कर करती भी क्या बेचारी, उसकी तो इज्जत पहले से ही खत्म हो चुकी थी, माँ भी वैसी ही थी, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर रही थी। फिर वो सोचते सोचते बहुत ही बड़ा कदम उठाती है और कहती है कि ऐसे बाप को तो मार देना चाहिए, मौत के घाट उतार देना ही सही है। लेकिन वो पुलिस थाने पहुंच जाती है, और जब पुलिस थाने पहुंचती है तो अपने बाप पिता के खिलाफ और 2 जो लोग रहते हैं उसके आसपास के, उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। जो पुलिस संगठन आता है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है, उसके घर आता है, छापा मारता है। लेकिन जो उसकी माँ और पिताजी रहते हैं उन लोगों को भनक लग जाती है और वो पहले से ही फरार हो जाते हैं। जब वहाँ पर नहीं दिखते हैं तो वो लोग जो पुलिस वाले रहते हैं उस लड़की से अपने माँ और पिता का नंबर मांगते हैं। वो लड़की नंबर दे देती है, और जो बगल के 2 युवक रहते हैं उसका भी नंबर मांगते हैं, वो सबका नंबर देती है। फिर तो जो पुलिस वाले रहते हैं वो नंबर को ट्रेस करते करते उसके माँ बाप के यहाँ पहुँच जाते हैं और उसको दोनों को पकड़ लेते हैं। जब उन दोनों को पकड़ लेते हैं तो वो दोनों जो आदमी रहते हैं जो बगल के रहते हैं उसकी पूछताछ करने लगते हैं, तो उसका भी वो पता बता देते हैं कि वो लोग भी कहाँ गए हैं। फिर उसका भी नंबर ट्रेस करते करते वो दोनों भी पकड़े जाते हैं और चारों को हिरासत में ले लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। और कानून दोस्तों उसके साथ क्या करेगी, उसका क्या उसके साथ क्या करना है, क्या फैसला करना है, कानून ही जानेगी। और इधर जो लड़की रहती है वो अपने भाई के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके पिता उसके साथ ऐसी हवानियत करता है कि ये घटना सुनाने से भी मेरा रूह कांप जा रहा था। और दोस्तों इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी घटना आपको कैसी लगी, और थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।